एक जो है बछड़ा है और एक गाय दौड़ते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे एक जो है काला काला जो है कुरूप का बहुत भयानक जो है भाला इत्यादि जो है अस्त्र शस्त्र लिए हुए उस गाय को दौड़ा रहा है। और गाय की स्थिति क्या है कि 3 चरण महाराज टूट चुके हैं, एक चरण पे ही जो है वह एक पांव से जो है किसी तरह से जो है जा रहे हैं। या ऐसी स्थिति देख करके जो है परीक्षित भयभीत हो गए कि महाराज कलयुग में ये हाल है हमारे राज्य में और गाय माता की ऐसी दशा, जिन गाय की रक्षा के लिए साक्षात भगवान अवतार लेकर के आते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जो है सबसे पहले यही कहा गया विप्र धेनु, धेनु माने गाय, विप्रधेनु सुर संतहित, इन्हीं के लिए तो ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं और इनकी ये दशा है महाराज। हमें तो ये लगता है कभी कभी कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी महाराज ऐसी स्थिति बन रही है, गली गली में जो है गाय माता भटक रही है, ये स्थिति आ गई। गौशालाएं की व्यवस्था होनी चाहिए, गायों की बड़ी सेवा करनी चाहिए। सरकार जो है सब बंद कर दी है, सीताराम कुछ होता नहीं है, वो भी नहीं, बहुत खराब था और इतना प्रशासन टाइट है। उसके बाद जो है कोई रखना भी नहीं चाहता, इधर उधर सबका नुकसान कर, दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। कहते हैं कि देख करके भयभीत हो गए, उन्होंने तुरंत जो है कृपाण निकाला और कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जो भी है गाय को मारने के लिए दौड़ा हुआ है। उसका पीछा किया, दौड़ाया महाराज, और जैसे ही तलवार निकाल करके मारने का जो है साहस किया, उसी समय कहते हैं कि दीनहीन होकर के जो है चरण में आकर के लेट गया। कौन था वह? और कोई नहीं था महाराज, कलयुग ही था, साक्षात कलयुग था। आकर के चरणों में लेट गया और विनती करने लगा कि प्रभु यदि आप जो है मुझको मार देंगे तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो है सतयुग, त्रेता और द्वापर, उसके बाद कलयुग, अब हमारी ही बारी है महाराज। तो कलयुग को तो रहने दीजिए। परीक्षित ने कहा कि आप रहो, आपके रहने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप जो गलत कार्य कर रहे हो, आप जो है गाय के ऊपर प्रहार कर रहे हो। महाराज कहते हैं कि जो गाय बछड़े थे उससे जो है धर्मराज, स्वयं धर्मराज ही थे, और गाय जो थी वो पृथ्वी माता थी, जो बैल थे वो धर्मराज थे। उसमें से दोनों प्रकट हुए हैं और सबने परीक्षित से विनय, अनुनय विनय किया। कहा कि महाराज अब इस कलयुग का यही प्रभाव रहेगा, पूरे कलयुग में जो है महाराज एक पांव ही सिर्फ बचेंगे। कौन? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलव के सब कीर्तनात्। कहते हैं कि यद फलम नास्ति तपसा, सिर्फ यह एक पांव बचेगा। कौन? भगवान नाम संकीर्तन। यदि जो व्यक्ति इस कलयुग में बचना चाहता है तो क्या करे? दिन रात या जब आपको टाइम मिले तो क्या करना है? सिर्फ भगवान नाम का संकीर्तन करना है। कलयुग के वल नाम धारा सुमीरे सुमीर नर